वार्निंग। प्लीज़ दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने से पहले इस स्टोरी के पिछले 6 पार्ट्स को ज़रूर सुन लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझने में दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ पहले पिछले सभी पार्ट्स को ज़रूर सुन लें। एक किस्सा अजब सा पार्ट 7, ए ट्रू LE स्टोरी। और शॉक्ड होकर पूछता है कौन? तो मैंने यानी कि विक्टोरिया ने उससे उस टाइम यानी कि आज से 20 साल पहले कहा था ऑर्टेन, उसके बाद की स्टोरी। और ये सब सुनकर एकदम से मेरे करीब आता है और अपना हाथ मेरी कमर पर रखकर मुझे अपनी तरफ खींचता है और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहता है, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पेपर नोट निकालता है और मेरे हाथों में उस नोट को देकर कहता है, इस नोट को उस टाइम पढ़ना जब तुम्हें कुछ एहसास हो जाए, और जब तक तुम्हें एहसास ना हो तब तक इस नोट को मत पढ़ना प्लीज़। मैंने एकदम से आंखें बंद करके बोला ओके। मैं उस टाइम डर गई थी बहुत ज़्यादा। बस ये सब कहकर औरिल वहाँ से चला जाता है। मैंने उसका दिया हुआ नोट अपनी नोटबुक में डाल दिया और पढ़ा भी नहीं। पता नहीं उस दिन मैं इतनी खुश क्यों थी, पर एक तरफ से मैं दुखी भी थी क्योंकि मैंने औरिल के साथ बहुत रूडली बिहेव किया था। पर जो भी हुआ था मेरे लिए उस टाइम सबसे खुशी वाला पल था। अगले दिन मैं कॉलेज आई और सीधे अपनी क्लास में गई तो मैंने देखा कि औरिल क्लास में नहीं था। इसी तरह 2 मंथ बीत गए। औरिल कॉलेज नहीं आता था। मैंने सोचा कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है, पर सच बताऊं इसका जिम्मेदार मैंने खुद को पाया कि औरिल ने मेरी वजह से कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, और जो कुछ भी हुआ और जो भी था मेरी लाइफ में पहले जैसी सिंपल हो गई थी। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। आज औरिल को कॉलेज छोड़े हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। वो मुझे उसके बाद आज तक नहीं मिला। एक दिन हमारे टीचर ने हम सब स्टूडेंट से कहा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस शिफ्ट हो रहा है दूसरे रूम में, तो आप सब स्टूडेंट्स सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दूसरे रूम में शिफ्ट करवाने के लिए हेल्प करवाएंगे। वहाँ पर काम करने के लिए मैं भी चली गई। मैं भी सभी स्टूडेंट्स की तरह फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट उठा रही थी, तो अचानक मेरे हाथ से एक फाइल गिर जाती है जो कि 3 साल पहले की फाइल थी। मैंने वो उठाई और ऐसे ही टाइम पास के लिए वो फाइल ओपन करके देखने लगी, तो मैं वो फाइल देखकर शॉक्ड हो गई। उसमें औरिल का फ़ोटो और नेम भी था। मेरे मन में कई सवाल उठ गए कि इसमें औरिल का फ़ोटो और नेम कैसे और क्यों? वो तो हमारे बैच का था ना। मैंने जब अपने नज़दीक खड़ी स्टूडेंट से कहा कि देखो औरिल का फ़ोटो इस फाइल में आ गया है गलती से, तो उसने मुझसे कहा कि कौन औरिल? तो मैंने कहा था जो हमारी क्लास में होता था। उसने हंसते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो, ये हमारी क्लास में नहीं था, ये तो कोई हमारा सीनियर था जो अब पास आउट हो चुका होगा। मैं शॉक्ड थी। मैंने कोई बहस नहीं की उसके साथ और चुपचाप से मैंने उसका एड्रेस उस फाइल में से निकाला और फैसला किया कि उसके घर जाऊंगी और खुद औरिल से पूछूंगी कि आखिर बात है क्या असली। मैं अगले दिन उसके घर गई तो देखती हूँ कि उसके घर में उसकी मम्मी थी। मैंने आंटी को नमस्ते की और उन्हें पूरी बात बताई, तो आंटी ने मुझसे कहा कि ये सब कैसे हो सकता है बेटा, वो तो आज से 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। उसकी मम्मी रोते हुए कहती है, बेटा उसने सुसाइड की थी। मेरे पैरों से ज़मीन मानो खिसक सी गई थी। मैं पूरी तरह हिल चुकी थी और सोच रही थी कि इतने दिन मुझसे वो प्यारी बातें कौन किया करता था, औरिल या औरिल की रूह। उस टाइम औरिल की मम्मी ने मुझसे उसके मरने की वजह बताई, और सच कहूँ तो वो वजह मेरे दिल में इतनी उतर गई कि काश अगर औरिल जिंदा होता तो मैं उसे हक करती, उसे गले जरूर लगाती, क्योंकि उसने 2 दिलों को मिलाने के लिए अपने आप को मार डाला था या कुर्बान कर दिया था। ये बता नहीं सकती कि क्या हुआ था, क्योंकि आंटी ने मुझसे वादा लिया था कि ये एक राज है जो किसी को भी पता ना चले तो ही ठीक रहेगा। मैं वहाँ से आंटी के साथ वादा करके वापस आ गई और बस औरिल मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। और सच कहूँ तो दिल और दिमाग से गायब तो वो कभी हुआ ही नहीं था। बस ये बात आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताई कि मेरी लाइफ में कोई औरिल भी था जो मेरे लिए इतना पागल था
मानती हूँ कि वो इंसान नहीं था, पर जो भी था सच्चा था। ये सीक्रेट सिर्फ उसको पता चलेगा जो उस टाइम ये डायरी पढ़ रहा होगा। शायद उसने ठीक ही कहा था कि तुम पछताओगी। मुझे उसके प्यार का एहसास शायद बहुत देर बाद हुआ, अब बहुत देर हो चुकी थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये स्टोरी कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। चाहे मैं उस टाइम ऑरिल को हाँ भी कर देती, तब भी नहीं। बस मेरी लाइफ का सेकंड सीक्रेट यही है कि मुझे भी ऑरिल से प्यार हो गया था। मैं जानती थी कि ऑरिल अब कभी भी नहीं आएगा, पर फिर भी आई रियली मिस हिम। ऑटन डायरी पढ़ना बंद कर देता है और सोचने लगता है कि विक्टोरिया और ऑरिल की स्टोरी माना अधूरी है, पर प्यारी और दुखद है। ऑटन अपने मन में बोलता है कि विक्टोरिया, मुझे तुम्हारे दोनों सीक्रेट से कोई मतलब नहीं है, बस तुम जैसी भी हो सच्ची हो। ऑटन दोबारा डायरी ओपन करता है और अगला पेज निकालता है, तो उस पेज पर लिखा होता है थर्ड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, टू बी कंटिन्यूज। एक किस्सा अजब सा पार्ट 8, ए ट्रू LE स्टोरी इज कमिंग सून। दोस्तों, इस स्टोरी का अगला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 8 बहुत ही जल्द आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। दोस्तों, इस स्टोरी के दोनों सीक्रेट रिवील हो गए हैं, अब बस एक लास्ट सीक्रेट बाकी है और एक ऑरिल का दिया हुआ नोट जो कि विक्टोरिया के पास था, वो रिवील होना बाकी है। और अभी तो ऑटन थर्ड सीक्रेट पढ़ेगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच माई अपकमिंग स्टोरी, ए ट्रू LE स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।